चैप्टर नंबर 16 अबाउट केमिकल इंडस्ट्रीज़। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट मेटलर्जिकल टेक्निक्स देखी हैं और हमने कुछ और टर्म्स भी पढ़ी जैसे मिनरल्स, ओर्स। इसके अलावा टेक्निक्स में हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ओर किया, उसके हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखी लाइक फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन। और इसके अलावा हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ा और स्पेशली किसकी पढ़ी थी मेटल की, हमने कॉपर की पढ़ी थी। तो कॉपर हमारे पास प्योरीफाई फॉर्म में आ गया, बट हमें जो कॉपर चाहिए बहुत ही 99.9% प्योर कॉपर चाहिए। उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल। ये अपने इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी भी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो 9th क्लास की चैप्टर नंबर 7 वाज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने ये मेथड देखे थे, वही हम इसमें यहाँ यूज़ करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल्स। और इसमें हमने इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करनी है। तो इसके लिए हमने करना क्या है जी, ये देखिए आप इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड्स हैंग किए हुए हैं। एक तो आपको इलेक्ट्रोड 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोड नज़र आ रहे हैं। 3 ये थिक इलेक्ट्रोड है और 3 ये थिन है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो थिक इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहे हैं ये किस चीज़ के हैं, ये आपको हैं जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर है जिसको हमने प्योरीफाई करनी, जिसके अंदर रिफाइनिंग करनी है। जो हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर से हमें मिली थी कॉपर जिसमें इम्प्योरिटीज़ है, उसकी हमने बड़े बड़े बार्स बना के यहाँ हैंग कर लिए हैं एज अ एनोड। इम्प्योर कॉपर इज़ हैंग्ड एज अ एनोड, एज एन एनोड, ओके। और जो प्योर कॉपर है ये हमें ऑलरेडी हमने प्योर कॉपर की थिन रॉड्स यहाँ पे ये बार्स हमने हैंग किए हैं, जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से टर्मिनल से अटैच किया, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैथोड। अब ये हमारे पास कैथोड भी आ गए 3 और एनोड आ गए, ओके। तो एनोड वो इम्प्योर कॉपर है और जो कैथोड है ये हमारे पास प्योर कॉपर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ हमने प्योर कॉपर ऑलरेडी हमारे पास जो थी वो हमने क्यों यूज़ की, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले ज़रा ये देख लें कि हमें इससे प्रोसेस क्या होगा। ओके जी, जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है, ये ब्लू आपको नज़र आ रहा है जो, तो ये हमने डाला है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन लेंगे क्योंकि हमें कॉपर को प्योरीफाई करना है, तो हमें उसी का हमने साल्ट का सोल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर हो सके, अदरवाइज़ कोई और हम साल्ट लेंगे तो वो भी डिपॉजिट कर सकता है, मतलब एंड वो भी यहाँ हमें मिल सकता है, एंड पे जो कॉपर है उसके अंदर डिपॉजिट हो सकता है, इसलिए हमें कॉपर का ही साल्ट लेंगे। तो इसके अलावा हमने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स जो हैं कुछ थोड़ा सा हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला हुआ है। ये देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट, ओके। अब जी प्रोसीजर क्या होना, ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सोल्यूशन एनोड। एनोड क्या है, ये इम्प्योर कॉपर डिजॉल्व टू प्रोड्यूस क्यूप्रस आइंस Cu+2 आइंस टू द सोल्यूशन। यहाँ से कॉपर के आइंस उतर के अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, और वो कॉपर आइन ये सोल्यूशन में आ जाएंगे। और ये जो हैं कॉपर आइन ये मूव करेंगे टूवर्ड द कैथोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये पॉजिटिव आइन नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर को इसकी तरफ आए हैं, तो ये इसलिए इनको अट्रैक्ट कर रहा है कॉपर आइंस को। कॉपर आइन यहाँ पर आए, यहाँ आगे स्टिक होने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए तरह द कॉपर ions are discharged by gaining of electron from the cathode, thereby copper atom deposited on the cathode making it thick block, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ से कॉपर आयन उतर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर आ रहे हैं, तो कॉपर आयन उतर के पहले सोल्यूशन में आए, यहाँ से ये यहाँ आके स्टिक कर रहे हैं। अब अगर सोल्यूशन हमारे पास कॉपर की बजाय किसी और चीज़ का होता तो उसमें से भी आयन यहाँ स्टिक कर सकते थे, इसलिए हमने कॉपर का यहाँ सोल्यूशन डाल लिया है कॉपर सल्फेट का, ताकि कॉपर आयन ही यहाँ से आके इधर डिपॉजिट हों, ये ना हो कि कोई और आइंस हो तो वो भी यहाँ मूव कर जाए। इसके अलावा अगर मैंने ये कहा कि मैंने ये प्योर कॉपर की हमने बार हैंग की है, इसके ऊपर ही कॉपर आयन ने आकर स्टिक करना। अगर ये आयरन की बार होती या किसी और एल्यूमिनियम की होती तो प्योर कॉपर यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और ऑलरेडी जो है वो कोई और मेटल होती तो फिर भी प्रॉब्लम होता है, हमारे पास प्योरीफाई फॉर्म ना होती, फिर हमें फिर उसको सेपरेट करना पड़ता। इसलिए हमने प्योर कॉपर की ही बार यूज़ की है, क्लियर है। तो अब हमारे पास ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये जो है ये
प्योर कॉपर यहाँ से उतर के कॉपर आयंस यहाँ स्टिक करते जाएंगे। अब ये देखें, ये जो है, ये थिक जो है बार, ये थिन होती जा रही है, डिजॉल्व होती जा रही है ग्रेजुअली, और ये थिक होती जा रही हैं। क्लियर है। एनोड हैज़ बीन ईटन अवे, ये जो एनोड है ये ईटन अवे ख़त्म होता जा रहा है, और ये प्योर कॉपर जो है डिपॉजिट यहाँ होता जा रहा है और ये थिक होता जा रहा है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो एंड पे आ रही है वो ये कि आपके पास जो इसमें से इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठना शुरू हो गई हैं, सेटल डाउन होना शुरू हो गई हैं। अब वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एनोड मड उसे हम कहते हैं, इसमें सिल्वर और गोल्ड भी हो सकते हैं, पार्टिकल हैं इसमें, बल्कि इसमें कॉपर में जो सिल्वर और गोल्ड था वो नीचे सेटल डाउन होना हो जाएगा और वो हमें एज अ बाई प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। होपफुली यू गेट द आइडिया ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द कॉपर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।